वज़ीरक्स यूज़र्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है वज़ीरक्स के ऊपर, तो ऐसा मान लो कि अभी कुछ लास्ट स्टेप्स बचे हैं जिसके बाद हमें पैसा वापस मिल सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, येस और नो, दोनों चीज़ें मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एस्टीमेट बताया गया 2030 तक का, बहुत कुछ बताया गया। ऐसा मान लो कि 2025 में हम चल रहे हैं और 5 साल तक का पूरा प्लान बताया गया कि आगे चल के होने क्या वाला है। तो वज़ीरक्स तो यहाँ पे चलेगा ही चलेगा, नहीं चलेगा तो यहाँ पे डेक्स चलेगा, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसी के साथ मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप किसी न किसी सेक्टर में, किसी न किसी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते रहो। इन दिनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका ही एक लॉस है, जो कि बहुत ही बड़ा लॉस है, कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है। यानी कि आपने अपना नया पोर्टफोलियो बनाना है, उसको डेवलप करना है, बिल्ड करना है, उसका ध्यान रखना है, ताकि पिछला जो पैसा गया वो तो गया ही गया, लेकिन अभी हम कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से इसी बुल मार्केट में अपना एक प्रॉफिट इस तरीके से बना ले, ताकि हम आगे चल के अगली बेयर मार्केट में ये पछतावा ना हो कि हमारा एक लॉस हो गया, या फिर एक बुल मार्केट आई थी फिर भी लॉस हुआ क्योंकि वज़ीरक्स ने पैसा वापस नहीं किया। तो आपको बेस्ट कॉइन्स, बेस्ट सेक्टर बताने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम वज़ीरक्स का पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉरफीड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। तो वज़ीरक्स की जो अपडेट है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस वक्त। वज़ीरक्स ने यहाँ पे एक पूरा चार्ट सा बना के दे दिया कि किस तरीके से काम करने वाला है। तो डायरेक्टली जो हाइलाइट्स में आ रहा है वो यही बोला जा रहा है कि अभी ट्रेडिंग रिवाइव हो सकती है, यानी कि वज़ीरक्स के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, और जो क्रेडिटर्स का पैसा फंसा हुआ है वो वापस होगा। है की रिकवरी जो कि $235 मिलियन के आसपास है। और ट्रेडिंग की बात करें तो अप्रैल 2025 तक बोला जा रहा है कि ये ट्रेडिंग वापस चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने भी सोचा होगा कि 100% अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आपको पिछले वीडियोस में मैंने भी तब भी बताया था कि 100% अमाउंट हमें नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 52%, 52% डेट को सेटल करने वाले, बाकी का जो 48% है वो फ्यूचर प्रॉफिट से या रिकवरी से धीरे धीरे पे किया जाएगा। और अगर ये प्लान रिजेक्ट हो जाता है तो इसके बाद लिक्विडेशन में जो डिले होने वाला है वो 2030 तक हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली ये बताया गया कि जो क्रेडिटर्स हैं उनके रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम हैं। वज़ीरक्स क्रेडिटर्स क्या करने वाले हैं, अभी एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के ऊपर काम करने वाले हैं, जिसमें $235 मिलियन का जो अमाउंट हैक हुआ था जुलाई 2024 में, उसके ऊपर काम किया जाएगा। किस तरीके से रिकवर तो हो गया होगा, रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करी जाएगी। अब इस वोटिंग के बेसिस पर ही सबसे बड़ी जो चीज़ होने वाली है वो ये है कि यहाँ पे एक्सचेंज रिज्यूम करने वाली अपनी ट्रेडिंग को, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होने वाला है कि ये लिक्विडेशन में चली जाएगी अंडर सिंगापुर कंपनीज एक्ट। अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर क्या है कि अप्रैल 2025 तक ट्रेडिंग रिकमेंस कर दी जाएगी। इनिशियल पे आउट जो हमें वापस मिलने वाले हैं वो पहले 10 दिनों के अंदर अंदर हमें वापस मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे बाकी सब छोड़ो, ये आप देख लो कि फरवरी का महीना चल रहा है, लगभग 2-3 महीने बाकी हैं। अप्रैल में सही में शुरू होगा या नहीं होगा, यही कारण है कि आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर आप डिपेंड मत हो कि कब हमें पैसा मिलेगा, कब हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये तो इसी तरीके से डिले करते रहेंगे। इन्होंने 2030 बोल दिया, तो हो सकता है 2030 और उसके बाद भी पैसा हमें वापस ना दें। हालांकि बुरा तो बहुत लग रहा है कि ये हमें वापस नहीं मिलने वाला, या फिर धीरे धीरे करके वापस मिलेगा, लेकिन रियलिटी यही है और रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो एक चीज़ के ऊपर दोबारा से स्ट्रेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें सिर्फ 52% ही इमीडिएटली डेट सेटलमेंट मिलेगा। हमारा जो टोटल अमाउंट था उसमें से ऐसा मान लो कि 50% मिलेगा, और बाकी का 50% ये धीरे धीरे करके सेटल करने वाले हैं। तो अगर 75% क्रेडिटर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो वही अप्रैल महीने के अंदर ये पे आउट 10 दिन के अंदर अंदर ये दे देंगे। लेकिन हमेशा ये याद रख के चलना कि अगर ये प्लान फेल हो जाता है, जो कि 50% अमाउंट ये देने वाले थे, 50% अमाउंट ये धीरे धीरे देने वाले थे, और अगर ये प्लान एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो 2030 तक कोई रीपेमेंट्स आएंगी या नहीं आएंगी, रीपोस्टपोन हो जाएगा, तो इसका कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टोटली अनप्रिडिक्टेबल ये रहने वाला है। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको न्यूज़ से पढ़ के बता दिया, यहाँ पे आप सामने देख भी सकते हो स्कीम जो है, वोटिंग स्कीम, इसके ऊपर येस या फिर नो दिया गया। पहले हम येस वाला पढ़ लेते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्कीम सक्सेसफुल, अप्रैल 2025 में यहाँ पे स्कीम अप्रूव हो जाएगी क्रेडिटर्स के द्वारा, और सैंक्शन हो जाएगी सिंगापुर कोर्ट के द्वारा। प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्रेडिटर्स को यहाँ पे डेक्स के द्वारा एक रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाएगा, जो कि डेक्स से ही किया जाएगा। एक नया बिजनेस होगा वज़ीरक्स का, और भी अच्छी रिकवरीज दी जाएंगी जो कि प्रॉफिट शेयरिंग के द्वारा करी जाएंगी, और जो इनलिक्विड वॉलेट एसेट्स हैं, स्टोलन एसेट्स हैं, उनकी रिकवरी के साथ साथ भी करी जाएंगी। यानी कि वो अगर रिकवर होगा या जब भी होगा तभी उसके बेसिस पे ही होंगी। और वाइट नाइट कोलैबोरेशंस भी होने वाली हैं। तो ये होगा अगर वोटिंग येस हो जाती है, स्कीम अप्रूव हो जाती है। तो अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो देखते हैं क्या होता है, जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्कीम टोटली फेल हो जाएगी।
यहाँ पे एक चीज़ ऐसी बोली गई है जो कि मुझे देखने में भी अच्छी लग रही, पढ़ने में भी अच्छी लग रही, कि क्रेडिटर्स नीड टू वेट फॉर ओनरशिप डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व बिफोर एनी नेक्स्ट स्टेप, अनक्लियर एंड पोटेंशियली एक्सटेंडेड टाइमलाइंस। यानी कि ओनरशिप डिस्प्यूट, ये मुझे वही याद आ रहा है कि बाइनेंस का और वजीरेक्स का ओनरशिप डिस्प्यूट था जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। वो डिस्प्यूट ना पहले रिजॉल्व हुआ और ना ही अब होने वाला। और अगर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है तो उसके बाद लिक्विडेशन होगी, तो यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होने वाली, और जो भी अमाउंट होने वाला है वो हो सकता है कि हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो फिएट में मिलेगा। यहाँ पे लिक्विडेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला है, और कोई रिकवरी होगी या नहीं होगी, प्रॉफिट शेयरिंग का भी यहाँ पे चांसेस नहीं है। यानी कि अगर ये जो रीस्ट्रक्चरिंग फेल हो जाती है तो हमारा इसमें लॉस ही लॉस है, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 2030 तक इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, जो कि पहले भी कई सारे एक्सचेंजेस का ऐसे चलता ही आ रहा है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि इस तरीके से हम जितने भी बुल रन्स हैं जो अभी चल रहे हैं या फिर आने वाले समय में बुल रन्स आएंगे उनको हम मिस करने वाले हैं। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज तो हमें दी नहीं जाएंगी, फिएट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मार्केट प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से हमारा जो अमाउंट है उतना तो वापस मिलेगा नहीं। और डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा इसका भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे 2030 सिर्फ एक एस्टिमेटेड टाइम बताया गया है, तो इसलिए इनका सिर्फ साफ साफ कहना यह है कि आपको यहाँ पे वोटिंग में यस करना ही पड़ेगा, ताकि हम आपको 50% अमाउंट दे दें, बाकी का 50% धीरे धीरे दे दें। अगर आप नो कर दोगे रिस्ट्रक्चरिंग को तो यहाँ पे ये ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। यानी कि वजीरेक्स ने क्लियरली बोल दिया कि वो 50% अमाउंट ही देना चाहता है। तो यहाँ पे आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छे सेक्टर में, नए सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुद्रेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप मुद्रेक्स के ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे कॉइन सेट्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप मार्केट में देखते हैं कि क्रिप्टो सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कुछ गिनी चुनी अच्छी कैटेगरीज हैं। वैसे तो कैटेगरीज अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे कई सारे मिल जाएंगी। जैसे कि मीम कॉइन्स की कैटेगरी है तो उसमें भी एआई मीम्स भी आ जाते हैं, एआई एजेंट्स आ जाते हैं, एआई वाले अलग से भी आ जाते हैं, डिफाई एआई, गेमिंग, रियल वर्ल्ड एसेट्स, मेड इन यूएसए, यानी कि अलग अलग इकोसिस्टम के बेसिस पर भी यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन अच्छा क्रिप्टो सेक्टर देखिए या फिर अच्छा जो एक सेक्टर है, एक अच्छी कैटेगरी है, वो आप कॉइन सेट से भी देख सकते हैं मुद्रेक्स के ऊपर। और अगर आप एक पर्टिकुलर कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या फिर आप चाहते हैं कि एक बास्केट बनाओ जिसमें आप इन्वेस्ट करो और वो आपके उस कैटेगरी में सभी कॉइन्स में इन्वेस्ट हो जाए, या फिर जो भी अच्छे कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स हैं उस कैटेगरी के, उसमें इन्वेस्ट हो जाए, तो ये आपको कॉइन सेट्स का ऑप्शन मिलता है मुद्रेक्स के ऊपर। तो मुद्रेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप अभी से क्लिक करके साइन अप कर लीजिए। और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा अभी ऑफर चल रहा है। अगर आप 5000 INR डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5 लाख पेपे कॉइन्स फ्री में मिलने वाले हैं। तो 5000 जो आपने INR डाला वो तो अलग से है, और जो पेपे कॉइन्स है वो फ्री कॉइन आपको मिल ही चुके हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं तो ये सबसे बेटर रहता है कि आप एक पर्टिकुलर कॉइन सेट को चूज़ करके चलो। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक ब्लू चिप कॉइन्स हैं, मिड कैप है जिसमें 10 कॉइन्स का एक कैप बनाया हुआ है पूरा कॉइन सेट, डिफाई है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकर है, वेब3 है जो हमेशा बहुत ज़्यादा बुलिश रहता है, क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रैकर है, NFT एंड मेटावर्स, डाओ, BTC एंड इथेरियम का ये 50-50 का बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं ऑल ओवर ये 2500% से भी ज़्यादा चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे लेयर 2 की कैटेगरी भी अलग से बनी हुई है। तो सिमिलरली यहाँ पे मीम्स का भी है, रियल वर्ल्ड एसेट्स भी है, और मैं आपको जो एक्चुअल बताना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे आप ऑल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, 1 ईयर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, 6 मंथ के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स सी कि हम 1 साल के अंदर देखते हैं किस में बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। क्रिप्टो ब्लू चिप में यहाँ पे लगभग 150 जो कि 146 दिखा रहा है, लगभग 150% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। जो मेरा ध्यान जा रहा है वो जा रहा है डायरेक्टली रियल वर्ल्ड एसेट्स ट्रैकर के ऊपर, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रही है, मार्केट में एक ट्रेंड आया और ये ट्रेंड इस तरीके का कि ये सदाबहार ट्रेंड रहने वाला है, जो है रियल वर्ल्ड एसेट्स या फिर जिनको बोल सकते हैं RWA। तो RWA में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट चाहती है तो ये आपको प्रॉमिसिंग प्रॉफिट्स दे सकते हैं हमेशा के लिए। और इसमें एक आपको जो बड़ा फ़ायदा आपको पहले ही बताया वो ये है कि आप अगर कॉइन सेट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कई सारे कॉइन्स हैं जिनमें टोटल 10 कॉइन्स है, और ये आपके 10 के 10 कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, आपका जो भी अमाउंट इसमें जाने वाला है। तो मार्केट में ट्रेंड्स काफ़ी सारे आएंगे, सेक्टर्स काफ़ी सारे बनेंगे इस तरीके से, लेकिन जो एक्चुअल में रहने वाला है मार्केट में वो RWA जैसा है, रियल वर्ल्ड एसेट्स रहने वाला है, जिसका आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आप इस कॉइन सेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं मुद्रेक्स के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो कैटेगरीज तो काफ़ी सारी हैं, सेक्टर्स काफ़ी सारे हैं, जिसमें लेयर 2 भी आता है, मीम्स का भी आता है, AI एजेंट्स का भी आता है, लेकिन आप RWA में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।